तो किसान भाइयों, अगर आप भी आपके जमीन के अंदर चूने का इस्तेमाल करना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाइए। कुछ जमीन के अंदर यह चूना बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और कुछ जमीन के अंदर ये विपरीत तरीके से काम करता है, यानी कि नुकसान करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे चूना आपके आपके जो जमीन के अंदर आप उसका एप्लीकेशन कर रहे हो उसका क्या बदलाव करता है, उसके पीएच के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या वो ऑर्गेनिक स्वरूप में होने के बाद भी वो आपकी जमीन के लिए अच्छा है या बुरा है, ये सभी तो जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ जिस जमीन के अंदर चूने का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस जमीन के अंदर हम कौन कौन से अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी आपको खास बात के तौर पर बताया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेती में चूने का गजब इस्तेमाल। तो चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना वही भुजा हुआ चूना होता है। तो उसको आप क्या करते हो, बहुत सारे किसान क्या करने लगे कि ड्रिप से या फिर जमीन के अंदर उसको डालने लगे। तो उसका इस्तेमाल डायरेक्टली इस तरीके से करने से नुकसान भी है। तो भाई यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप चूने का इस्तेमाल मत करो। चूने का तो इस्तेमाल हम करेंगे लेकिन अपने स्टाइल में करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन को तो हमारा जो भी एक एप्लीकेशन होगा उससे नुकसान भी नहीं होना चाहिए और फायदा भी होना चाहिए। तो अभी आप कहोगे कि भाई जो चूने से नुकसान होता है आप बोल रहे हो, तो उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ को सुनो। चूना क्या करता है, आपके जमीन के अंदर पीएच को बढ़ाता है। ये बात से कोई इंकार करता है तो भाई कमेंट करे। चूना आपके जमीन का, पानी का, दोनों का पीएच बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आप इसे डायरेक्टली आपके जमीन के अंदर डालोगे तो भाई ये आपके जमीन का पीएच का वैल्यू बढ़ा देगा, सबसे पहली बात। तो ठीक है, आपके जमीन का पीएच 7-6 के आसपास है, तो वहां पे पीएच बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी कुछ किसान हो सकते। और दूसरी एक बात है कि भाई जिनका पीएच एसिडिक है, एसिडिक वाले के लिए ये चूना तो वरदान है, कोई टेंशन नहीं। मतलब कुछ जमीनें मैंने इंडिया में भी ऐसी देखी है, ज्यादातर छत्तीसगढ़ के एरिया में। तो उस एरिया के अंदर क्या है, जमीन एसिडिक है। एसिडिक यानी कि उसके अंदर पीएच बहुत ही कम है, इतना कम है कि उससे दिक्कत भी हो रहा है उन किसानों को। तो ऐसी वाली जमीन होगी तो आप बेझिझक आंख बंद करके भी चूने का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हो। कितना करना चाहिए वो भी आगे हम बताएंगे। तो चलिए बता ही देते हैं, आपका इंतजार नहीं हो जाएगा, हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, चूना 1-1 किलो से आप स्टार्ट कर सकते हो, आधा किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी जमीन का पीएच एकदम न्यूट्रल की तरफ है और ज्यादा एसिडिक है तो आप 1 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा आपको डोज धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलो तक ही बढ़ाना है, लेकिन वो कौन से वाली जमीन के अंदर जिसका पीएच 6 से भी नीचे है, ऐसी एसिडिक वाली जमीनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर पीएच 6 से ऊपर है तो आपको क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। वहां पे हम चूने का इस्तेमाल जरूर करेंगे और बेझिझक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि चूने का इस्तेमाल किस जमीन में हम कर सकते हैं और किस जमीन में नहीं कर सकते। ये अगर समझ गए तो वो भी बात मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले दो प्रकार की जमीन हम मानते हैं। कौन सा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर हम दो प्रकार की जमीन मानते हैं। एक का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है और एक का ज्यादा होता है। तो जिस जमीन के अंदर पानी धरने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, उस जमीन के अंदर चूने का भी डेफिशिएंसी होता है। मतलब देखो ना आप, उसका कीपिंग क्वालिटी, चूना के अंदर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, फसल में जो भी फल तैयार होता है उसका कीपिंग क्वालिटी बढ़ता है। कीपिंग क्वालिटी मतलब उसको अगर रख दे तो वो ज्यादा दिनों तक के लिए वो टिक सकता है, उसको कीपिंग क्वालिटी बोलते हैं। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस जमीन में कम है उस जमीन में चूने की यानी कि कैल्शियम की भी कमी होती है। तो ये ही कैल्शियम की पूर्तता करने के लिए कुछ किसानों ने डायरेक्टली ये बहुत ही सस्ता वाला जुगाड़ इस्तेमाल कर लिया, चूना। जो कि एक हद तक अच्छा भी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम अगर ज्यादा इस्तेमाल करने लगोगे हद से ज्यादा तो इसके दुष्परिणाम भी है। तो ऐसी जमीनों के अंदर अगर आप चूना डालोगे तो अच्छी चीज है। अभी देखो यहाँ पे आपने अब एक सवाल तो किया ही होगा मन के अंदर कि भाई यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या संबंध है। जी हाँ, अगर आप अपने जमीन के अंदर चूना का इस्तेमाल बार बार करते रहोगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे, तो आपके जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लग सकती है चूने के कारण। तो ये होता ही होता है। तो जिस जमीन का
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हद से ज़्यादा है, यानी कि बारिश पड़ने के बाद हम 15 दिन तक खेत में नहीं जा सकते, 10 दिन तक खेत में नहीं जा सकते, 4 दिन तक खेत में नहीं जा सकते। उस ज़मीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस ज़मीन के अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, उसका कीपिंग क्वालिटी भी अच्छा मिलता है, वेट भी अच्छा मिलता है। कैल्शियम और पोटाश का उस ज़मीन में कमी नहीं होता है। तो ऐसी ज़मीनों के अंदर भी अगर आपको ऑर्गेनिक कैल्शियम देना है, तो आप चूने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक और अल्टरनेटिव है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बता ही देते हैं। तो ऐसी जमीनों के लिए आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल पता है आपको? तो बोन मिल जो आपकी हड्डियां होती है ना, हड्डी के चूरे से बनाया जाने वाले खाद होती है बोन मिल। कुछ जगह पे ऐसी फेंक के दी जाती है। तो आप अपने खेत में बोन मिल डालोगे तो वो आपके खेत के अंदर कैल्शियम की पूर्तता करेगा। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है, इससे कौवे, जंगली सुअर जैसे बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। तो इसको अगर डालना है तो पहले ऐसे सड़ा बिड़ा के, अगर आपके गोबर की खाद में, जब आप गोबर की खाद सड़ाने को रखते हो तो उसी वक्त अगर बोन मिल को भी मिक्स करके उसको डिकम्पोजिशन किया जाए तो ये कुछ बातें बन सकती है। लेकिन आपको ये तकलीफें हो सकती है बोन मिल के जरिए, वरना ये तो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है बोन मिल। पता है आपको, कोई डालता नहीं, क्योंकि यही वाली परेशानी होती है। अगर आपको इन जंगली श्वापदों की अगर तकलीफें नहीं है तो आप बेझिझक बोन मिल का इस्तेमाल हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीनों के अंदर भी कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात वहां पे नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि भाई ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले जमीनों के अंदर चूना नहीं डाल सकते, तो हम क्या डाल सकते हैं, इसलिए हमने बोन मिल का विषय छेड़ा था। फिर भी आपको बोन मिल के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, तो 2000 लाइक का टारगेट है बोन मिल के लिए। जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो, बोन मिल के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अभी आते हैं लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले जमीन के ऊपर। तो इसमें डायरेक्टली आपको चूना नहीं डालना है। तो डायरेक्टली चूना डालोगे तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए, और हाँ, एक हम कुछ चीजें हमारे जमीन के अंदर बेवजह करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म सोच कर करेंगे तो उसके आउटपुट आने में या फिर वो करते वक्त झिझकाहट होती है कि भाई इसका पैसा वसूल होगा या नहीं होगा, ठीक है, इससे नुकसान भी हो सकता है, तो कितना नुकसान होगा, क्या, ये डर सताता रहता है। तो बिना डर के इसका एप्लीकेशन अगर आपको आपके जमीन के अंदर करना है तो एक सिंपल वाला मेथड है। हल्की वाली जमीनों के अंदर अगर आप चूने का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में कीजिएगा जब आपके खेत में फसल खड़ी हो। सबसे पहली बात, आपके खेत में फसल खड़ी होनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली आपको चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। डायरेक्टली आप भुजे हुए चूने का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या नुकसान होता है वो तो मैंने बता दिया। आप क्या कर सकते हो, आप भाई आपको पता है कॉपर सल्फेट और चूना, ये मतलब नीला तोता और चूना दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बोल्डेक्स मिक्सचर बनाते हैं। तो इसी बोल्डेक्स मिक्सचर का आप इस्तेमाल करोगे आपकी जमीन के अंदर ड्रेंचिंग के लिए, या फिर खुले पानी में उसको नल लगाकर भी आप अपनी जमीन के अंदर देते हो, तो वही चूना आपके खेत के अंदर सेम तरीके से जाएगा। लेकिन इससे एक फर्क पड़ता है, डायरेक्टली अगर आप अपने खेत के अंदर चूने का इस्तेमाल करते हो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और आपके जमीन के अंदर कैल्शियम बढ़ाने के लिए, तो उससे आपके जमीन का पीएच बढ़ सकता है। लेकिन बोल्डेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग अगर आप करते हो तो आपके जमीन का पीएच जैसे थे रहेगा और साथ ही साथ चूने का भी एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली ना खाकर इनडायरेक्टली तरीके से कुछ चीजें करते हो तो उसमें फायदा भी होता है। हाँ, हालांकि यहाँ पे चूना बहुत ही बोल्डेक्स मिक्सचर की तुलना में बहुत ही सस्ता है, मानता हूँ। लेकिन भाई ये सेफ नहीं है, मतलब यह सुरक्षित रास्ता नहीं है। हम सुरक्षित रास्ते से जाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि चूने का इस्तेमाल कौन सी जमीन में अच्छा है, कौन से जमीन में खराब है। साथ ही साथ चूने का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और क्यों करना है ये भी पता चल गया होगा। साथ ही साथ एक नई जानकारी हमें आज के इस वीडियो के अंदर मिली बोन मिल की। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के वाले जमीनों के अंदर बोन मिल थोड़ा तकलीफ इस तरीके से दे सकता है कि आप लोग आपको जंगली श्वापदों का जो भी एक तकलीफ हो सकता है। तो उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 2000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।